हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, क्या बनाया हसीना। उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। ये श्राप है या किसे श्राप मिलेगा। यदि आपके पुत्रों ने ईश्वर का त्याग करके ऐश्वर्य का मोह किया है तो उनका वध निश्चित हुआ। सम्राट के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। मैं शासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। मेरे पुत्र को मत करोगे, तो आपके टुकड़ा होगा। रोगे तुम्हारी अब तुम्हारा जब बंदा गलत फैसले करता है तो फिर ऐसे ही होता है। आप ठीक तो है? ये ठीक नहीं है। आज तो वो टाइम ही भूल गया है। आज यार जगह बनता है। पता भी मुझे मत मारो। तुम्हारी क्या रक्षा करेगा मूर्खकर? मेरे हाथों तुम्हारे सभी भाइयों का वध होगा। तुम सारे भाइयों को मार दूंगा शांत हो जाइए। शांत। ये चीख केवल आपके मस्तक में है, किंतु शीघ्र ही ये चीखें रणभूमि से उठेंगी। बोल रहा हूँ मेरे पुत्रों की रक्षा करो, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। वो भी पुत्र ही थे तुम्हारे जिनको तूने दूध फेंका है। सुनाई देती है जागृति में आवाज होता है कि मृत्यु का ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई एक एक करके मेरे अंगों को काट रहा है। मेरे अंगों को काट रहा है। भीषण पीड़ा हो रही है, भीषण पीड़ा। पीड़ा तो अवश्य होगी जेठ। किसी की पीड़ा में सुख का अनुभव किया था, अब उसके सुख की संभावना पीड़ा तो देगी। स्मरण रख, नदी पर बांध बनाने वाले को सुख तो मिलता है, किंतु उसके साथ भय का भी जन्म होता है। क्योंकि जब वो बांध टूटता है, मार्ग के नगरों को जीवन देने वाली नदी उन नगर को डुबा देती है ज्येष्ठ। पांडवों के सामर्थ्य पर बंधा प्रपंच का बांध टूटा है ज्येष्ठ। आपके पुत्रों को भी दे देगा, डुबा देगा आपके पुत्रों को भी। मेरे पुत्रों के मृत्यु के विषय में कुछ भी कहा, उसी शब्द में कुचाकर तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तुम्हारी हत्या कर दूंगा। क्या बात है।
मेरी मृत्यु तो अवश्य होगी ज्येष्ठ। शरीर में श्वास आता जाता रहे उसे जीवन नहीं कहते। हृदय से सुख और मन से आशाएं नष्ट हो जाए उसे मृत्यु ही कहते हैं ज्येष्ठ। युद्ध के साथ सारे कुरु राष्ट्र की समृद्धि का नाश होगा। लाखों युवानों की मृत्यु होगी। जिस राज्य को मैंने अपना सारा जीवन दिया है उसी राज्य की दरिद्रता मुझे जीते जी मृत्यु का अनुभव कराएगी ज्येष्ठ। आपको भी गहन मृत्यु का अनुभव होगा। दुर्दशा से बचने का कोई मार्ग दिखा हुए तो कोई मार्ग यदि पांडवों की शरणागति हम स्वीकार भी करते हैं तभी वो पांडव के पुत्रों को दंड के रूप में मृत्यु देंगे। वो पांडव के पुत्रों को दंड के रूप में मृत्यु ही देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे ऐसा विश्वास है। आप पांडवों को उनकी संपत्ति लौटा दीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। जब दूत सभा के भयानक क्षणों में उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया, वो आज भी अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। तुलसी के पत्र का चाहे जिस प्रकार से सेवन किया जाए, वो अपने औषधि वाले गुणों का त्याग नहीं करते। पांडव आज भी अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे। आपके पुत्रों को द्रौपदी के चरण स्पर्श करके उससे क्षमा मांगनी होगी जी। अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा और दंड का स्वीकार भी। एक बात स्पष्ट है ज्येष्ठ, आपके पुत्रों की रक्षा केवल द्रौपदी ही कर सकती है। मांगो जाएगा। जीजी, आप बैठो सुभद्रा। जानती हो, कुरुराज परिवार की रीत है कि विवाह से पूर्व माता अपने पुत्र को रक्षा कवच बांधती है। ये देखो, ये रक्षा कवच बनाया है मैंने अभिमन्यु के लिए। ये 5 पत्थर गोविंद ने दिए मुझे। ये 5 पांडु पुत्रों का प्रतीक है। जानती हूँ जीजी, सबसे पहले मेरे साथ ही भ्राताश्री ने आर्य पुत्र के लिए भिजवाए थे। अपने 5 पिताओं का रत्न प्राप्त होगा इससे अभिमन्यु को। है कहाँ अभिमन्यु? आर्य के साथ अपने कक्ष में है। विवाह के लिए सज हो रहा है। विवाह होने जा रहा है। जीजी, उधर रोना धोना पड़ा हुआ है, इधर खुशियां मना रहे हैं। आपने स्वयं अभिमन्यु को अपने हाथों से पहनाइए। मैं? किंतु मैं तो सुभद्रा ही तो। आपके अपमान का प्रतिशोध ही उसके जीवन का मंत्र है। गर्भ में अभी को है?
और वो शक्ति भी आप ही के पास है। ओए यार बहना। क्या बात है यार, पूरा अधिकार ही उनको दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ धृतराष्ट्र है ना यार, वो बिल्कुल अपने होश खो बैठा है। मतलब उसको वही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जब सब भाइयों ने मिलकर जो उनके साथ प्रॉमिस किया था ना। लेकिन अब इनका बचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, बच ही नहीं सकते अब तो वो। नहीं ऐसे ही है भाई, जब ऐसे वो रोते हैं ना तो तरस भी आता है, लेकिन जब थोड़ी सी बात करें ना उसी टाइम उनमें अपनी शक्ति आ जाती है। अब ये धृतराष्ट्र ही देख लो, वो विदुर ने कुछ पॉइंट उसको बताया लेकिन उसी टाइम उसको बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं तुम्हारा मतलब कि इधर ही मृत्यु दे दूंगा आपको। तो ये ऐसे ही है यार, इनका कुछ नहीं हो सकता। विदुर ने तो भाई बड़ा अच्छा उपाय बताया कि उनकी संपत्ति उनको हटा दें तो वो शायद आपको माफ कर दें। सिर्फ आपके बेटों को बचा सकती है तो द्रौपदी बचा सकती है। उसके भाई पैरों में गिर के माफी मांग ले। मुझे नहीं लगता कि वो संपत्ति हटाएंगे और माफी मांगेंगे द्रौपदी से, दुर्योधन या उसके भाई। बाकी रही बात भाई, आज शादी भी है अर्जुन के बेटे की, बाकी देखते हैं भैया। भाई अब तो जैसे राजा साहब बेड से नीचे उतर रहे हैं, उठ के भाई ऐसे जैसे अभी इनकी जो है ना वो जान निकल जाएगी। लेकिन भाई पहले तो बताते थे कि भाई ये इसने कदम नापे हुए हैं हर जगह के, बड़ा जाता है स्पीड से। आज वो कदम भी डगमगा गए, पता ही नहीं लग रहा कि पाँव रखना किधर है। सब बर्तन बुर्तन भाई तोड़ दिए हैं, वो जो उन्होंने सजावट के लिए रखे हुए थे गुलदान वो भी तोड़ दिए हैं। तो इधर बाल खुले हुए हैं राजा साहब के, और भाई माफियाँ मांग रहा है बेचारा बार बार। लेकिन विदुर जी ने तो उसको बताया है कि भाई अभी भी टाइम है आपके पास। लेकिन उसने बोला मुझे कोई उपाय बताए। जब उसने उपाय बताया है तो कहता मैं आपको इधर मृत्यु दंड दे दूंगा। ये अजीब ही इनका कोई फार्मूला है बाप बेटों का कि इनको थोड़ा सा को मशवरा दे देना, ये उसी टाइम उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो आप भाई ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बात जाए। लेकिन उसने बोल दिया कि भाई आप उनका सारा कुछ वापस करें और जाकर द्रौपदी जी से माफी मांगे। अर्जुन अपना आपका बेटा तो तब है कि वो आपको माफ कर देंगे, क्योंकि वो धर्म पर है और वो भाई हर चीज माफ कर भी सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो है ना इसका बेटा दुर्योधन वो है मूर्ख, को कभी नहीं माफी नहीं मांगेगा। मुझे तो लगता था कि शकुनी को बुलाना चाहिए था यार इधर, कि ये को कृष्णा जी ने राजा साहब जो है ना, राजा साहब शकुनी से बोलते कि आप कोई उपाय बताओ, वो कोई उपाय बताता। लेकिन भाई इधर तो खुशियां चल रही हैं। अपना अभिमन्यु वो अपना अर्जुन का बेटा है, उसकी भाई शादी की तैयारियां हो रही हैं और बड़ी धूमधाम और शादी होगी। उधर भाई मातम है, इधर खुशियां मना रहे हैं। ये होता है असल जो अपना भाई धर्म पे चलता है। इस तरह है भाई, जब पहले अपना विदुर जी महामंत्री जो है तो भीष्मा जी बात करते थे, जब अपना पांडुपुत्रों के साथ अन्याय हो रहा था तब ये कहता था मौन रहे, खामोश होकर बैठ जाए, इनकी बात ही नहीं सुनता था। आज खुद ही उनसे उपाय अपना तलाश कर रहा है कि मुझे कोई उपाय दो, हम उससे कैसे बच सकते हैं। क्या अब आप नहीं बच सकते हैं गए, अब किसी तरीके से ना आपने माफी मांगनी है, ना आपके बेटों ने माफी मांगनी है, और ना वो जो शकुनी है उसने आपको ये काम करने देना है। क्या आपको सिर्फ एक ही है, जो अपना भीम ने जो बातें आपकी कान में आप गूंज रही है ना कि मैं आपको बेटों का खून पीऊंगा, वो अब काम लास्ट ही होना है बस। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इधर भाई द्रौपदी जी को मतलब वो जो 5 उन्होंने पत्थर दिए थे ना, उनको वो मतलब कंबाइन करके दे रही है कि आप उनके बाजू पे बांध देना। लेकिन उन्होंने उन्हीं को कहा कि आप ही जाके बांधना, ये एक अच्छी बात है। अब देखो आगे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।